Hello friends, welcome back to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज से शुरू करेंगे हम अपनी पेपर 1 की क्लासेस और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट 6 यानी लॉजिकल रीजनिंग को। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल विद्यार्थी साइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन प्लस पेपर 1 दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास लॉजिकल रीजनिंग यूनिट 6 पेपर 1। तो आज की क्लास को हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। आज की क्लास में जो हमारा कंटेंट है वो है व्हाट इज़ प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट, यानी कि प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट किसे कहते हैं, और दूसरा कंटेंट है व्हाट इज़ आर्गुमेंट। लॉजिकल रीजनिंग में आर्गुमेंट किसे कहते हैं। ये दोनों ही कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये इजी भी है और दूसरी बात इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन दोनों कंटेंट को या इन दोनों टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपके ये नंबर पक्के हो जाते हैं। व्हाट इज़ प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट। सबसे पहले तो हम प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं। बहुत से बच्चे इन दो शब्दों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट एक ही चीज़ है या फिर अलग अलग। देखिए, सबसे पहले तो आप इसका डाउट हटा दीजिए कि प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट अलग अलग हैं। ये दोनों एक ही चीज़ हैं। प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट दोनों सेम चीज़ है। जर्नली हम स्टेटमेंट बोलते हैं और लॉजिकल रीजनिंग में इसी टर्म्स के लिए यानी स्टेटमेंट के लिए हम प्रोपोजिशन शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन इज़ अ काइंड ऑफ सेंटेंस दैट इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब है कि प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट सेंटेंस का ही एक टाइप है जो कि या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स। जैसे मान लीजिए एक स्टेटमेंट मैं अभी बोलती हूँ, सूरज पूरब से निकलता है। ये एक स्टेटमेंट है या प्रोपोजिशन है। या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स। या तो सूरज पूरब से निकलता है, ये बात सच है, या फिर ये बात गलत है। इसके अलावा इसमें तीसरी कोई कंडीशन नहीं होगी। इसका सेकंड पॉइंट है इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर नॉट अ स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन इन लॉजिकल रीजनिंग। इसका मतलब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे व्हाट इज़ योर नेम, इम्परेटिव सेंटेंस जैसे सिट डाउन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे वाओ दिस टेम्पल इज़ सो ब्यूटीफुल। क्या इस तरीके के वाक्य लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट कहलाएंगे? नहीं, इस तरीके का कोई भी वाक्य लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट या प्रपोजिशन नहीं कहलाएगा। लॉजिकल रीजनिंग में हम सिर्फ उन सिंपल सेंटेंस को स्टेटमेंट या प्रपोजिशन कहेंगे जिनकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनको हम या तो सच मानेंगे या झूठ मानेंगे, ऐसे सेंटेंस को हम स्टेटमेंट या प्रपोजिशन कहेंगे। बाकी के जो इंटेरोगेटिव या इम्परेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, ये सभी लॉजिकल रीजनिंग के स्टेटमेंट या प्रपोजिशन नहीं कहे जाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है द अर्थ हैज़ वन मून। पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड इसका एग्जाम्पल है 3 + 2 = 5। 3 और 2 को जोड़ने पर 5 आता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल है द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। क्या सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड है क्या 3 और 5 को जोड़ने पर 7 आता है? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका मतलब है ऐसे सेंटेंस जिनकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स, तीसरी और कोई कंडीशन नहीं होगी, ऐसे सेंटेंस को लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट या प्रपोजिशन कहा गया है। तो यहाँ पर आपको प्रपोजिशन या स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। बस जर्नली हम स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं और लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट शब्द की जगह पर प्रपोजिशन शब्द का प्रयोग किया जाता है।
इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी वाले जो सेंटेंस होते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, इन्हें स्टेटमेंट नहीं कहा गया है। स्टेटमेंट सिर्फ वही हैं जिनकी या तो ट्रू वैल्यू होगी या फिर फॉल्स। यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे कि द अर्थ हैज़ वन मून, ये एक स्टेटमेंट है जिसकी वैल्यू ट्रू है। दूसरा है 3 + 2 = 5, ये एक स्टेटमेंट है और इसकी वैल्यू ट्रू है। द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ये एक स्टेटमेंट है जिसकी वैल्यू फॉल्स है। सेकंड है 3 + 5 = 7, ये एक स्टेटमेंट है और इसकी वैल्यू फॉल्स है। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स, लॉजिकल रीजनिंग में सिर्फ उन्हीं सेंटेंस को प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट कहा गया है। तो यहाँ पर आपको प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम व्हाट इज़ आर्गुमेंट। लॉजिकल रीजनिंग में आर्गुमेंट किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम आर्गुमेंट को एक आसान भाषा में समझेंगे, फिर इसकी हम डेफिनेशन पर आएंगे। आर्गुमेंट एक प्रोसेस है। किस तरीके की प्रोसेस? अपनी बात को सिद्ध करने की प्रोसेस, जिसमें कि हम बहुत सारे वाक्यों का प्रयोग करके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को आर्गुमेंट कहा जाता है। यानी कि जब हमें अपना पॉइंट प्रूफ करना होता है, किसी बात को सिद्ध करना होता है, तो उससे पहले हम कुछ ऐसे तथ्यों का प्रयोग करते हैं, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिनके आधार पर हम अपने पॉइंट को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को आर्गुमेंट कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। एन आर्गुमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट ट्राइज टू प्रूव अ पॉइंट कॉल्ड कंक्लूजन यूजिंग गिवन एविडेंस कॉल्ड प्रीमाइसेस। तो यहाँ पर डेफिनेशन में भी दिया है, एन आर्गुमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट, ऐसे वाक्यों का समूह जिसके आधार पर आप अपने पॉइंट को प्रूव करते हो। मैंने यहाँ पर वाक्य शब्द का प्रयोग किया है। वाक्य का मतलब सेंटेंस, और लॉजिकल रीजनिंग में किस तरीके के सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है? स्टेटमेंट्स का, जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स। ऐसे सेंटेंस या स्टेटमेंट का यूज़ करके हम अपने पॉइंट को प्रूफ करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, यानी सभी मनुष्य नश्वर हैं। सोक्रेटिस इज़ अ ह्यूमन, सुकरात एक मनुष्य है। देयरफॉर सोक्रेटिस इज़ अ मॉर्टल, यानी कि सुकरात भी नश्वर है। ऊपर जो दो स्टेटमेंट दिए हैं इन्हें प्रीमाइस कहते हैं, और नीचे जो सबसे लास्ट वाला स्टेटमेंट है उसे कंक्लूजन कहते हैं। अब ये प्रीमाइस और कंक्लूजन होता क्या है? देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और लास्ट वाला कंक्लूजन, इस पूरे स्ट्रक्चर को आर्गुमेंट कहते हैं, जिसमें कि प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 ये एक एविडेंस का काम करते हैं जो कि आपको पहले से दे दिए जाते हैं, और इन्हीं तथ्यों के आधार पर आप अपना पॉइंट प्रूफ करते हो, जिसे कंक्लूजन कहा जाता है। ये तीनों ही स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन कहते हैं, लेकिन आर्गुमेंट में इन प्रोपोजिशंस को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2, यानी कि जो एविडेंस या जिन तथ्यों के आधार पर आप अपना पॉइंट प्रूफ करते हो, उन तथ्यों को प्रीमाइस कहा गया है, और आपने जो पॉइंट प्रूफ किया है उसे कंक्लूजन कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आर्गुमेंट समझ में आ गया होगा। आर्गुमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि हम एविडेंस के बेसिस पर अपने पॉइंट को प्रूफ करते हैं। इसकी ये एक आसान परिभाषा हो गई। लेकिन अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन में जाएं तो इसमें लिखा है, एन आर्गुमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट। एक आर्गुमेंट ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशन होता है, यानी कि इसमें कई सारे वाक्य होते हैं या तथ्य होते हैं। ट्राइज टू प्रूव अ पॉइंट, जिसमें कि हम अपना पॉइंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, और जो पॉइंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं उसे कंक्लूजन कहते हैं। यूजिंग गिवन एविडेंस, किसके आधार पर? जो कि पहले से एविडेंस दिए गए हैं, और जो एविडेंस दिए गए हैं उन्हें क्या कहा गया है? प्रीमाइस कहा गया है। यानी कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में
तीन स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम प्रपोजिशन या स्टेटमेंट कहते हैं, लेकिन आर्गुमेंट के अंदर इनको भी कैटेगराइज किया गया है। जो एविडेंस के तौर पर हैं उन्हें प्रीमाइस कहते हैं, और जो प्रूफ निकाला है आपने उसे कंक्लूजन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको आर्गुमेंट भी समझ में आ गया होगा कि आर्गुमेंट किसे कहते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज से हमने पेपर 1 को शुरू कर दिया है, और पेपर 1 में भी हमने सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग को शुरू किया है, जिसमें कि हमने आज स्टेटमेंट और प्रपोजिशन क्या होता है इसे समझा। इसके बाद आर्गुमेंट किसे कहते हैं इसको भी समझा। एक बार मैं आपको ये दोनों चीज़ें रिवाइज करा देती हूँ। स्टेटमेंट और प्रपोजिशन दोनों एक ही चीज़ हैं, ये दोनों अलग नहीं हैं। ये एक सेंटेंस का ही टाइप है, जिसकी या तो ट्रू वैल्यू होती है या फिर फॉल्स वैल्यू। इसके अलावा तीसरी कोई कंडीशन नहीं होती है। इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लामेटिव जैसे सेंटेंस लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट नहीं कहे जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम आर्गुमेंट में। आर्गुमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि हम कुछ एविडेंस के बेसिस पर अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस में जो भी सेंटेंस यूज़ होते हैं इन सभी को स्टेटमेंट या प्रपोजिशन कहते हैं, लेकिन इनकी भी कैटेगरी डिवाइड है आर्गुमेंट में। एविडेंस के बेस जो एविडेंस के रूप में काम कर रहे हैं उन्हें प्रीमाइस कहते हैं, और उसके आधार पर जो हम अपना पॉइंट प्रूव करते हैं उस स्टेटमेंट को कंक्लूजन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट और प्रपोजिशन इसका मतलब समझ में आया, और इसके बाद आर्गुमेंट किसे कहते हैं इसका मतलब भी समझ में आया। इसके आगे की क्लासेस में हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। आज की हमारी फर्स्ट क्लास थी, इसीलिए मैंने आज इसको थोड़ा शॉर्ट रखा है और बहुत ही बेसिक से ही मैंने इसको शुरू किया है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन और पेपर 1 दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।